बिहार मंथन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार में जिस समय बिहार की सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में शराबबंदी लागू किया था, तो उस समय बिहार सरकार के उत्पाद और मद्य निदेशक निबंधन मंत्री के पद पर कांग्रेस के अमर विधायक अब्दुल जलील मस्तान ही थे और इस कारण उन्हें प्राप्त 5 अतिरिक्त फ्लैटों में जलील मस्तान के द्वारा अमोर सहित संपूर्ण किशनगंज संसदीय क्षेत्र के सुरजापुरी बिरादरी के बीमार लोगों को रखकर सहारा दिया जाता था, जिसमें कैंसर मरीजों की भी खासी संख्या होती थी। लेकिन आज जलील मस्तान विधायक नहीं रहे तो सबों को वह आशियाना छोड़ना पड़ा है। तो जलील मस्तान का वर्तमान विधायक पर सवाल है कि वे क्यों नहीं वैसे क्षेत्रीय रोगी की सुधि ले रहे हैं। अमौर के पूर्व कांग्रेस विधायक जलील मस्तान इन्हीं सब बिंदुओं को उठाते हुए क्या कुछ बता रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए इस वीडियो में। बिरादरी को पूरे किशनगंज बिरादरी, हमारी बिरादरी पूरे किशनगंज हो या अमौर का या भैंसा का या बायसी का, हमारे यहाँ सभी लोग आते थे, सभी लोगों का रहने का व्यवस्था था। और नीतीश जी ने हमको स्पेशली 5 क्वार्टर दे दिया था और कैंसर के लोग हमारे यहाँ रहते थे, कहीं तो किसी को रहने देता नहीं है, गरीब लोग हैं। और अभी हम प्लेट छोड़ दिए हैं, 12 आदमी अभी प्लेट छोड़ करके जब आ रहा था पैसा चिल्ला रहा था, उसका कोई वर्णन नहीं था। हम आंख मूंद करके चले आए, वो लोग बिखर गया। क्या क्या हुआ आज हरा कोई थे। हमारा अमोर का एमएलए तो अब रहा नहीं, जो लोकल था। बारी एमएलए आया है, उसको खोजता है कि हम शरण लो भाई, हम लोग गरीब आदमी हैं, पेशेंट हैं, मदद करो रहने के लिए। तो लेकिन एमएलए उसको नजर नहीं आता है। एमएलए का रट लगा करके अख्तरुल इमाम साहब नहीं मिलते हैं। तो वो कहाँ रहते हैं? उसका कोई आशियाना है सिटी में। अच्छा, वहीं रहते हैं वो। और फिर सरकार के तरफ से जिन लोगों को फ्लैट नहीं दिया है, 30,000 टका मंथली मिलता है। वही लोग उसी हिसाब किताब में वो लोग हैं। सरकार के पास अभी फ्लैट है भी। क्षेत्र आते हैं या बाहर घूमते हैं? बाहर घूमना तो उसका पेशे है। हैदराबाद हो, मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, जहाँ हो शुरू से वो करते हैं। और महीना में 2-4 दिन क्षेत्र में रहते हैं, तो किसी को थोड़े पहचानता है, 2-4-10 आदमी को पहचानता है। तो इसका जो प्रॉब्लम है, ये क्या बोलता है, आधार कार्ड का जो संशोधन है, सरकार ने एक बहुत बड़ा जुर्म किया है, एमएलए को दे दिया है उस पर रिकूपन करने के लिए। अब हम लोकल थे तो लोग आ जाते थे, हमको कष्ट होता था कि इतना दूर से लोग आए हैं, उन लोगों को हमको खिलाना पड़ता था और उन लोगों को आराम भी देना पड़ता था, फिर लिंक भी देते थे। लेकिन अभी तो अब लोकल पे कोई है नहीं, उसका कोई ऑफिस है नहीं। और वो तो एमएलए है नाम का, लेकिन उसका भाई काम का एमएलए है। उसका भाई रोड घूमता है, योजना घूमता है। क्या नाम है उनके भाई का? हम नाम नहीं जानते। अच्छा, तो उनके बदले उनका भाई काम करता है, घूम रहा है, रोड पर जा रहा है, ये कर रहा है। तो लोगों का आधार कार्ड नहीं बन पा रहा? नहीं पड़ रहा, 3-4 महीना से कहाँ बना है, नहीं बना। हम वीडियो साहब को भी कहे कि इस क्षेत्र में एक ठो आधार कार्ड संशोधन हो, उसका एक ठो सेंटर खोल दिए। और वो आज टुडे टुमारो कर रहे हैं, आज तक नहीं खुला। ये लोग कहा गया डीएम साहब को कहिए आचार साल अगर नदी के इस पार नहीं होगा तो फिर हम लोग जाते जाते समय खत्म हो जाता है। लोग पहले से लाइन में है, लाइन हम लोग जब आते हैं समय खत्म हो जाता है, बहुत दिक्कत होती है। बढ़ गया एनडीए की सरकार के टाइम में, बढ़ गया। और क्षेत्र में जो राजनीतिक जो चुनाव वगैरह हुआ पीछे वाला, अभी हमको अपनी बिरादरी पर काफी नाज था जी। जब कभी भी हम स्टेट गए, हमें कोई 1 टका मांगने वाला नहीं था और हमारा खर्चा भी नहीं के बराबर होता था। और बिरादरी 60,000, 70,000, 1 लाख, पिछली बार तो 1,03,000 दिया था वोट। हमको बिरादरी पर बहुत ताज था। लेकिन अभी
हमारा नाज तो टूट ही गया। हम जिस भरम में थे, उस भरम को हमारा ये शाहनवाज एमपी साहब आए थे, तो वो हमसे मिला पटुका हाट में। वो कहा कि एमएलए साहब, हम एमपी में आए हैं, पहली बार आप हमारी मदद कर दिए। वो भाजपा से आया था। तो हम कहा कि भाई, बाहरी बाप तो बंद हो गया है शाहनवाज साहब, अब आप कहाँ आए हैं? चूंकि हमारे यहाँ जो परिसीमन था, हमारा इलाके को अररिया में भी बांट दिया और हमारा इलाका को, बिरादरी को पूर्णिया में भी बांट दिया। किशनगंज में मात्र 3 था और अभी जो परिसीमन हुआ तो 4 हो गया वहाँ, और अररिया को हटा दिया गया। पूर्णिया में 22 से पूर्णिया से 22 को लाके इसमें जोड़ दिया। ये खाली सुजापुरी बिरादरी हो गई। और हम कहा कि अब तो ये वापस हो गया है, आप कहाँ आए हैं यहाँ? वो कुछ नहीं बोला, चला गया। दूसरे बार जब वो फिर आया तो जीत गया वो। तो वो तकरीर कर रहा था किशनगंज में कि अगर कोई हो भाई अमोर वैसा का, तो मस्तान साहब को जाकर के बोल दोगे कि बाहरी लोग सौदागर होता है, उसको अगर माल पसंद आ गया, वो पैसा नहीं देखता है, माल खरीद लेता है वो। तो जब तक आपके लोग बिकते रहेंगे, बाहरी लोग यहाँ आते रहेगा और निश्चित जीतेगा। ये शाहनवाज साहब का कहना था भाषण में खबर भेजा था हमको। वो हमको स्पेशल नहीं, वो खबर भेजा। ये भाषण दे करके, इस भाषण को सुनाने के लिए आपके पास खबर भेज दिया कि अगर कोई तकरीर सुन रहे हो हमारी अमोर वैसा का, तो मस्तान को जाके ये खबर बोल दो। जब तक अमोर की जनता बिकती रहेगी, हाँ, अमोर वैसा की जनता जब तक बिकती रहेगी, सौदागर बाहर से जो सौदागर आएगा वो खरीद लेगा और चुनाव जीतता चला जाएगा। तो आज वही बात हुआ, क्या हो गई? अख्तरुल ईमान जी काफी पैसा खर्च किया और हमारा जो भरम था कि बिरादरी को ये तोड़ नहीं सकेगा, हमारा भरम ही नहीं टूटा। हम लोगों को जो है ना, ये अपाहिज बना दिया बिरादरी।